याकूब उसका 1 अध्याय 5 और 6। याकूब नया नियम में 1 अध्याय 5 और 6। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। आप लोग एक बार समझ में, यहाँ पे भी मांगने के बारे में हम यहाँ पे पढ़े हैं। मैं पढ़ता हूं आप लोग के लिए। पर यदि तुम में से किसी की बुद्धि की घटी हो तो हम किसको मांगना है? आई बात समझ में? उसके बाद जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ क्या ना करे, संदेह ना करे। कैसे मांगे हम? विश्वास से। अगर हम विश्वास से नहीं मांगे, डाउट्स करेंगे, संदेह करेंगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, कोई भी हो जाने दे। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, चाहे आप बुद्धि ज्ञान के लिए, पढ़ाई के लिए, या खुद के परिवार के लिए, जीवन के लिए, शांति के लिए, चंगाई के लिए, आपको संदेह नहीं करना है, विश्वास करना है आप जो जो मांगते हो। अगर नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला, यहां लिखा है। और हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे फिर से। हाँ वही फिर से, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान हो, जो हवा से बहती और उछलती है। वो इधर भी जाते रहेगा, उधर भी जाते रहेगा। कैसे? अभी देखो, हमारे कलीसिया में भी कुछ लोग आए थे, उसको विश्वास नहीं है। एग्जाम्पल, एक होटल में गए हम खाना खाने के लिए, वहां पे खाना खा लिए, उसको लगा कि यहाँ पे थोड़ा टेस्ट का कमी है। और एक होटल में गए, वहां पे भी हम कुछ खाना खा लिए, और सुनने को आया कि और एक जगह में और अच्छा होटल है, वहां पे भी गए, वहां पे भी खाए। हम क्या किए कि अपना स्वाद को ढूंढ रहे हैं, टेस्ट कैसा है। अगर आप विश्वास से प्रार्थना करके खा रहे हो, उसका टेस्ट भी बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपको उस खाने के चीज में विश्वास है ही नहीं। आप विश्वास से प्रार्थना करते नहीं, मांगते नहीं, इसलिए खाने का समय में आपको टेस्ट पता नहीं चलता है। आपको ये बात समझ में? ऐसे भी लोग, बहुत सारे लोग जो है विश्वासी, ये देखो 6 में लास्ट में क्या लिखा है, उसमें लिखा है जो हवा से बहती और उछलती है। एक लाइन लिखा है, हवा से बहती और उछलती है। आज भी विश्वासी का जीवन ऐसा है। हवा से जब लहर आता है, पानी वो क्या है, उछलते रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, हवा से वो उछलते रहता है। विश्वासी भी आज ऐसा है। कुछ दिन ये कलीसिया में जाएंगे, कुछ दिन वो कलीसिया में जाएंगे, कुछ दिन वो कलीसिया में जाएंगे कि वहां पे चमत्कार हो जाने दे, वहां चमत्कार हो जाने दे, वहां चमत्कार होने दे। प्रभु जहां पे आपको लेके गया कुछ करने के लिए, वहां टिके हुए विश्वास करो, ताकि प्रभु आपको वहीं पे उठाएंगे और आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, प्रभु बड़ा छोटा को नहीं देखते, प्रभु मन को देखते, विश्वास को देखते, हृदय को देखते हैं। या इस पृथ्वी में जितने भी बड़े छोटे कलीसिया हैं, वो किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। छोटा भी उसका है और बड़ा भी उसका है। आप कहां पे भी जाओ, आप दिल से विश्वास करो और मांगो, प्रभु आपको आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। आज भी मांगते हैं जो लोग, कैसा मांगते हैं वो भी हम लोगों को सीखना है। आज मांगने के बारे में आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से आज हम पा रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। देखेंगे मांगने के बारे में और
कहां पे क्या लिखा है। मत्ती उसका 21 अध्याय 22 में फिर से हम पढ़े, उसमें क्या लिखा है। मत्ती 21 का 22 में क्या लिखा है। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिल जाएंगे। हालेलुया। देखो यहाँ पे फिर से पढ़ रहा हूं, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हो वो सब कुछ तुम्हारे लिए मिल जाएगा। हम विश्वास में मांग रहे हैं क्या? प्रार्थना कर रहे हैं क्या? विश्वास से कलीसिया को आ रहे हैं क्या? विश्वास से बढ़ रहे हैं क्या? विश्वास से आज प्रार्थना कर रहे हैं क्या? वचन पढ़ रहे हैं क्या? नहीं। विश्वास से आज नहीं मांगते, इसलिए आज हमको नहीं मिलता है। आप विश्वास से मांगिएगा, जो कुछ आप चाहते हो, जो प्रभु आपके लिए पहला देना चाहते हो, वो आपको मिलेगा। उसके बाद एक 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 आपको मिलता जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमको विश्वास से मांगना है, विश्वास से मांगना है। देखो वही मार्कुस 11 का 24 में भी वही मांगने वाले के बारे में लिखा है कि उसमें भी प्रभु क्या कहते हैं। मार्कुस 11 अध्याय 24 कलम में इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको ये बात समझ में? अगर आप प्रार्थना करते हो, प्रभु अभी तक नहीं दे रहे हैं, यानी कि ये डाउट्स कर रहे हैं, हम प्रभु को सवाल कर रहे हैं। हम एक मुंह से हम प्रार्थना कर रहे हैं और एक मुंह से सवाल कर रहे हैं। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। एक सोच से प्रार्थना कर रहे हैं और एक सोच से हम डाउट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। इसलिए यहां पे लिखा है जो भी मांग रहे हो तो आपको मिल गया करके आप विश्वास करो करके। हालेलुया। चाहे आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, मांग रहे हो, अब विश्वास करो प्रभु आपको दे दिया है, प्रभु आपको दे दिए हैं। आइए यूहन्ना उसका 14 अध्याय 13, 14, 15 में देखेंगे, उसमें भी मांगने के बारे में क्या लिखा है। 13 अध्याय उसका 14, 15 में देखेंगे। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। फिर से हम पढ़े, जो कुछ नहीं, आपने गलत पढ़े। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे यूहन्ना 14 अध्याय उसका 13, 14, 15 मैं पढ़ रहा हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वो ही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। आप लोगों की बात समझ में? यूहन्ना 14 अध्याय 13, 14, 15 कलम में ये लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो ही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की, किसके महिमा के लिए, किसके महिमा के लिए मांगना है? हालेलुया। हालेलुया। आप जो मांगते हो, मैं जो मांगता हूं, पिता तेरी महिमा हो, मुझे चंगा कर, मुझे उठा ले, खड़ा कर, फिर से मैं गिर गया हूं, मेरे परिवार में परिवर्तन ले आ, शांति दे, आनंद दे, मेरे बिजनेस को बढ़ा, मेरे पढ़ाई जीवन को बढ़ा दे, मेरे नौकरी को बढ़ा दे, सैलरी को बढ़ा दे, मुझे अच्छा घर दे, अच्छा नौकरी दे, गाड़ी दे, मुझे औलाद दे, मुझे कर्ज से छुटकारा दे। किसके महिमा के लिए? प्रभु के महिमा के लिए हमको मांगना है। आज ऐसा प्रार्थना कर रहे क्या हम? नहीं।
प्रभु यदि तेरी महिमा है, तेरी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर, मुझे आशीष दे। हम ऐसा प्रार्थना करना है। आज हम ऐसा नहीं प्रार्थना करते, इसलिए प्रभु यहां पे कहते हमारे पिता की महिमा होना चाहिए, हमारा नहीं। हम कौन है? एक मिट्टी इंसान है, कुछ नहीं हमारा। हमारे पास कुछ शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ है नहीं हमारे पास। प्रभु की महिमा के लिए जो भी मांगना है, मांगना है। प्रभु मैं तेरे नाम में गवाही दूं कि तेरी महिमा हो, ये चीज तू कर कि मैं तेरे नाम में मैं गवाही दूं तेरी महिमा के लिए। मेरे परिवार को परिवर्तन दे, शांति दे, आनंद दे, चंगाई दे, जवाब दे, हर चीज को तू आशीष दे। ये प्रार्थना हमारा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं हमारे पिता की महिमा के लिए ऐसा मांगना है। और लिखा क्या है 15 में? पढ़े 15 में क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसका आज्ञा क्या है? 10 आज्ञा है, 9 नियम में और बहुत सारी आज्ञाएं हैं। पालन कर रहे क्या हम? बताइएगा। अगर आप और मैं उसका आज्ञा को पालन करेंगे, प्रभु का महिमा के लिए हम मांगेंगे, प्रभु हमको देंगे। हालेलुया। आज तो बहुत सारे लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, बाप रे बाप, बोलना मत। इधर घुटने टेकते रहते, यहां लेट जाते रहते हैं, यहां प्रार्थना करते रहते, यहां पर नींद से सो जाते रहते हैं। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना, शैतान भी खुश, हाँ ऐसे प्रार्थना करो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप ऐसी ही प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। तो ऐसी प्रार्थना करने से हमारा प्रभु का महिमा नहीं होगा। आपको समर्थ, विश्वास, हृदय के साथ प्रभु का वचन को पालन करते हुए मांगो, प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया। और आप उसके राज्य के लिए, उसके महिमा के लिए आप जो भी मांगना है प्रभु को मांगो, प्रभु आपको और मुझे जरूर देंगे। हमको ऐसा मांगना है। कैसा लिखा है यहाँ पे 13 और 14 और 15 में क्या लिखा है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो या करते हो, मेरी आज्ञाओं को पहले मानोगे, पालन करोगे। हालेलुया। अगर आप उसके आज्ञा प्रभु का वचन, इस वचन में जैसा लिखा है आपको और मुझे चलना है, पालन करना है, तब मांगो, आप प्रभु का महिमा के लिए आपको प्रभु देंगे। हालेलुया। हम आज कैसा मांगते हैं? आज क्या करते? कभी कभी कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको चंगाई मिल गया तो हम अपने मेरी प्रार्थना से उसको चंगाई मिल गया है कि नहीं? हम कौन है? कुछ नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। जो भी करते हैं प्रभु यीशु मसीह करते हैं। हम कुछ नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। मेरे पिता यहां बैठे हुए हैं, लेफ्ट साइड में स्वर्गीय दूत खड़े हैं, वहां चारों तरफ स्वर्गीय दूत है, पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। हमारे पिता की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। वो उसके महिमा के लिए हमको अगर जो चाहिए हम मांगे तो प्रभु जरूर देंगे। आप ये मत सोचो मैं यीशु का नाम में प्रार्थना कर रहा हूं, ये हो जा रहा, वो हो जा रहा है। वो करते, हम नहीं करते। हालेलुया। हम यीशु का नाम में हम प्रार्थना करते हैं, यीशु को बोलते हैं कि यीशु ये कीजिए, वो करो, वो करो, ये करो। यीशु मसीह कर देते हैं। हालेलुया। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करने से ये हो गया, वो हो गया। हम कुछ नहीं है। हम पास्टर लोग, भविष्य वक्ताओं लोग जो है वो बीच में है, विश्वासी और प्रभु का बीच में है। हम काम करने वाले किसका? प्रभु का, उसके लोगों के लिए। इसलिए प्रभु दास दासियों का और विश्वासियों का, भविष्य वक्ताओं का प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया। ये नहीं कि एक दास का ही प्रार्थना सुनते हैं, ये नहीं कि भविष्य वक्ताओं का ही सुनते हैं, नहीं, वो विश्वासियों का भी सुनते हैं। हालेलुया। अगर विश्वास से किसके लिए दुआ भी कर रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, तो आपका दुआ से, आपका प्रार्थना से दूसरे को चंगाई मिलेगा। हालेलुया। वो प्रभु का महिमा के लिए। आपको ये बात समझ में? वो आप ये मत सोचो या मैं ना सोचूं,
कि मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह जो हम मांगते अपने मुंह से, वो सुन करके उस चीजों को वो पूरा करते हैं। हालेलुया। आइए आपको समझ में जो मैंने आप लोगों को कहा, इसमें लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, पालन करो, चलो उसकी आज्ञाओं को, तब प्रभु यीशु मसीह हमको आशीर्वाद करेंगे। आइएगा आखिरी वचन देखिए 16, वही यूहन्ना 16 अध्याय 22 और 30 कलम में क्या लिखा है मांगने के बारे में, और समाप्त करेंगे। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शौक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेंगे। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 23 में क्या लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। आज मांगते हैं क्या? इसलिए यीशु मसीह कहते हैं उस दिन मत बोलो कि मैंने नहीं मांगा, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप मांगो, यीशु के नाम से पिता को मांगो, वो पिता कर देंगे। आपका पिता, मेरे पिता, इस पृथ्वी का पिता हमारे लिए वो करने के लिए आज भी वो देख रहे हैं। हालेलुया। आज हमको मांगना है, कैसा मांगना है, कैसा प्रार्थना करना है, प्रभु ने हमको आज सिखाया है। मांगने का, प्रार्थना करने का एक तरीका प्रभु ने वचनों से हमको सिखाया है। हम कुड़कुड़ाना नहीं और बकबक नहीं करना, पहले हम देख लिए हैं। हमारा प्रार्थना सीधा सादा होना चाहिए, विश्वास से होना चाहिए और प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए, ताकि हमको अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु जो हम मांगते हैं वो पूरा करें। हालेलुया। आइए इस वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। मांगने के बारे में हम क्या आज सीखे हैं, आज उसी मांगने के बारे में प्रभु से आज हम प्रार्थना करेंगे। अगर अब बीमारी हो, परिवार में लड़ाई है, शादी नहीं हो पा रहा है, या औलाद नहीं हो पा रहा है, या कोर्ट केस या कोर्ट कचहरी में कोई घूम रहे हैं, या आज भी बीमारी है, किसी को आज प्रॉब्लम है, पति पत्नी में लड़ाई है, खर्चे हैं, पढ़ाई में फेल हो जा रहे हैं, हर चीज में अगर आज आप मांगोगे, प्रभु जरूर हम सब लोग को आशीर्वाद करेंगे।